गाइस, मुंबई के समुद्र में कुछ इस प्रकार का नजारा सामने देखने को मिला है अभी कुछ समय पहले ही। राइट, तो इसी पर हम लोग बात करेंगे कि ये क्या चीज है और कहां से ये आई है और ये इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों है। तो ये पूरे क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये इस इवेंट को ब्लू टाइड के नाम से भी जाना जा रहा है क्योंकि ये ब्लू कलर की टाइड हम लोग को इस प्रकार की मुंबई में देखने को मिल रही है, मुंबई की बीचेस में। तो ये फ्लोरोसेंट ब्लू ह्यू हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जाना जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि कोई भी ऐसी मतलब चीज, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट छोड़ता है। राइट, तो ऐसे काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लाइट जो है वह छोड़ते हैं, एमिट करते हैं। राइट, तो वो वैसे ही है ये। तो ये एक ऑर्गेनिज्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, और हर साल 2016 के बाद से ये लगातार इस प्रकार का इवेंट नवंबर और दिसंबर में हमारी कंट्री का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर नजर आ रहा है। और अभी मुंबई की जुहू बीच, काफी फेमस जुहू बीच है, और देवगढ़ बीच में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, तो इस प्रकार की एक्टिविटी, तो ये होती किस कारण है? तो जब फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? एक बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स होते हैं, बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं ये, जिनको डीनोफ्लैगेलेट्स के नाम से जाना जाता है। और ये लाइट छोड़ते हैं, केमिकल रिएक्शन इनके प्रोटीन्स में होता है और ये लाइट छोड़ते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि समुद्र में हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, और जब वेव्स इन प्लांट्स को डिस्टर्ब करती है, इन प्लांट्स के साथ टच होती है, तो फिर ये इस प्रकार की लाइट जो है, ब्लू कलर की लाइट जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये प्लांट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो ऐसी लाइट रिलीज करते हैं। राइट, और मेन फैक्टर जो है वो इनके होने का वो है यूट्रोफिकेशन। जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है तब इस प्रकार की प्लांट्स की एक्टिविटी नजर आती है। राइट, और ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है, तभी ये इतनी भारी मात्रा में ऐसे प्लांट्स जो है वो पड़ जाते हैं। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि पानी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ऐसे प्लांट आते हैं। तो ये एक संकेत बताया जा रहा है। हालांकि रोमांटिक डेट तो ये हो सकती है काफी सारे लोगों की, बट अगर हम लोग इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो ये चीज जो है वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। समुद्र के पानी का ऑक्सीजन लेवल कम होने का मतलब समझ रहे हो? समुद्र के अंदर काफी सारे स्पीसीज जो हैं, जो कि जीवित हैं, वो उनके मरने की संभावना है, क्योंकि काफी सारे स्पीसीज समुद्र के अंदर, काफी सारे क्या, ऑलमोस्ट सभी समुद्र के अंदर जो स्पीसीज रहते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। राइट, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, बट समुद्र के नीचे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो घट रहा है, कम हो रहा है। और समुद्र के नीचे ऑक्सीजन के लेवल घटने की वजह आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जिस प्रकार से समुद्र को पल्यूट किया है, तो उसी के चलते ये चीज हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। राइट, जितना पॉल्यूशन हम लोगों ने करके रखा हुआ है। तो ये ब्यूटीफुल तो है ही है, साथ ही साथ एक डेंजर का सिग्नल भी है। स्पीसीज इस ग्रुप के जो होते हैं ना, वो एक तो जहरीले भी काफी ज्यादा होते हैं। जब इस प्रकार के स्पीसीज जब बढ़ते हैं और इन छोटे स्पीसीज को, यानी कि ये प्लांट्स है, बहुत माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन, इनको जब समुद्र के जो स्पीसीज है वो खाते हैं, जैसे कि इस प्लांट को अगर एक मछली खा रही है और मछली को हमने पकड़ा, और हम जो इंसान है जब इस मछली को खाएंगे तब क्या हो रहा है कि ये जो जहरीला जो पदार्थ है वो इस मछली के थ्रू इंसानों की बॉडी में भी जा रहा है। इसका संकेत ये है कि आने वाले समय में इंसानों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, और समुद्री जीवन को भी नुकसान है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल समुद्र के नीचे का कम हो रहा है। ये एक संकेत है फर्स्ट। दूसरी प्रॉब्लम बड़ी कि ये जहरीले होते हैं, काफी सारे, इनकी काफी सारी ऐसी स्पीसीज है जो जहरीली होती है। राइट, और ये इनके ज्यादा बढ़ने के कारण समुद्र को जो है वो रेड टाइड्स के नाम से भी फिर जाना जाता है। रेड टाइड वो उस पीरियड को कहा जाता है जब सभी एनिमल्स जो है वो इस प्रकार के स्पीसीज का इंटेक करते हैं, और ये जो स्पीसीज जो होती है, यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन है, वो जहरीला होता है, और उस जहरीले पदार्थ को खाने के बाद जो मछलियां जो है वो उनकी बॉडी में ये जहरीला पदार्थ जाता है, और उन मछलियों को जब ह्यूमंस खाते हैं, जब सी एनिमल्स जो है, जब हम लोग यानी कि ह्यूमंस लोग जब इंटेक करते हैं, तब क्या होगा, तब ह्यूमंस को भी इश्यूज होने लगेंगे, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होगी, और इतनी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है कि उनको न्यूरोटॉक्सिन के इश्यूज भी हो सकते हैं, यानी कि मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है ह्यूमंस के बीच में। तो ये काफी ज्यादा डेंजरस चीज है। और इसके अलावा ये फाइटोप्लैंक्टन्स की सभी स्पीसीज जो है वो जहरीली नहीं होती है, उनमें से कुछ स्पीसीज ऐसी भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि सी स्पार्कल इसको कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है नॉटिल्यूका सिंटिलेंस। तो ये जहरीली नहीं होती है, बट हाँ फिर भी इसके प्रभाव जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए।